हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकाले ये बताया है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का। तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 2 को 2.000 ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट के इधर भी 2 पेयर बनेंगे और पॉइंट के इस साइड भी पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट के इधर 2-2 के पेयर बनेंगे, तो ये 2-2 0 के हमारे पेयर बन जाएंगे। ये एक पेयर, ऐसे ये भी एक पेयर, ऐसे ही हम और 0 लगा के और पेयर बना सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट के दूसरे साइड भी पेयर बनता है 2-2 का, तो यहाँ पे एक ही नंबर है, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा 2 का। अब यहाँ पे देखिए, पहला पेयर दिया है 2, तो हमें ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें 2 आए या फिर इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1, 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4। तो देखिए, ये 4 2 से ज्यादा है, तो इसे हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे ऊपर वाला लेंगे 1 स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ से देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल आ गया 1। अब इसको देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक 1 यहाँ लिखेंगे और एक ऊपर लिखेंगे। यहाँ से आया था 1, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेयर ये 0 0 है, तो इसको इसके बगल उतार के लिख देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 1 टाइम्स लिए गए थे, तो 1 लिखेंगे और इसे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए, 2 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 100 मिले या फिर इससे कम मिले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 के बगल 4 लिख दें और 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9, तो यहाँ से 96 आ गया। अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसे हम 4 टाइम्स ले जाएंगे, तो एक 4 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट था, तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स ले गए थे, तो 4 लिख देंगे। यहाँ से आया था 96, ये यहाँ लिख देंगे। अब फिर से इसको माइनस करेंगे, तो 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 9 गया 0। अब नेक्स्ट पेयर फिर 0 0 दिया है, तो इसके बगल उतार के लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 टाइम्स ले गए थे, तो 4 लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 28। अब देखिए, फिर से वही प्रोसेस कि 28 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 400 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 28 के बगल 1 रख दे और इसी से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे हो जाएगा 281। 2 टाइम्स करेंगे तो ये 400 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, ये 6 और ये 5, तो यहाँ से 564 हो गया, ये हमारा ज्यादा है, तो इसे हम 1 टाइम्स ही ले जाएंगे। अब देखिए, इसे कैसे लिखते हैं, एक 1 यहाँ पे लिख देंगे और एक 1 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आया था 281। अब इसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से आ गया 119। अब इसके बाद अगला पेयर 0 0 है, तो उसको उतार के यहाँ पे लिख देंगे। अब इधर 1 टाइम्स ले गए थे, तो 1 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 282। अब यहाँ पे इसके बगल कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये मिले या इससे कम मिले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, 282 के बगल यहाँ पे अगर हम 4 रख दें और 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9 और 4 8 जा 32 2 3 कैरी और 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, तो यहाँ से आ गया 11,296। तो इसे हम 4 टाइम्स ले जाएंगे और एक 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आया था 11,296। अब इसे माइनस कर देंगे, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6,
तो यहाँ से आ गया 604। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक इसे निकाला है। आप चाहे तो इसे और भी आगे निकाल सकते हैं, बस ऐसे ही 0 0 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 2 इक्वल आ गया 1.414। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें रूट 3 इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है हमें 3 का, यानी कि वर्गमूल 3 का क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे भी इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 3 को हम लोग 3.00 ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे इसके पहले किए थे 2 का। अब यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे हम 2 2 का। पॉइंट के बाद इधर 2 2 के पेयर बनेंगे और इधर भी। तो यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक ये, ऐसे ही पेयर बनेंगे। पॉइंट के इधर एक ही नंबर है तो एक पेयर बन गया 3 का। अब यहाँ पे देखिए पहला पेयर दिया है 3, तो हमें ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें 3 आए या फिर इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1, 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4। तो ये 4 हमारा 3 से ज्यादा है तो इसे हम नहीं लेंगे। हम यहाँ से लेंगे 1 स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पे एक 1 यहाँ लिखेंगे और एक 1 यहाँ पे। यहाँ से आया था 1, अब इसे माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेयर दिया है 0 0 का, तो इसके बगल लिख देंगे, तो ये हो गया 200। यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 200 मिले या इससे कम मिले। तो हम यहाँ पे 2 के बगल अगर 7 लिख दे और 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 से 1 जा 49 का 4, और ये 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18। तो यहाँ से आ गया 189। तो इसे हम 7 टाइम्स ले जाएंगे, एक 7 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट था तो पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 7 लिखेंगे। यहाँ से आया था 189। अब इसे हमें माइनस करना है, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और ये 0। अब नेक्स्ट पेयर 0 0 है तो इसको भी इसके बगल लिख देंगे। अब ये हो गया 1100। अब यहाँ पे देखिए 7 लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 34। अब देखिए 34 के बगल कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 1100 मिल जाए। तो 34 के बगल अगर हम 3 रखें और इसी से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। तो यहाँ से आ गया 1029। तो इसे 3 टाइम्स ले जाएंगे, एक 3 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से आया था 1029। अब इसे माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये 0। अब देखिए नेक्स्ट पेयर 0 0 है तो उसको इसके बगल उतार के लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 7100। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ले गए थे तो 3 लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 346। अब फिर से यहाँ पे इसके बगल कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये मिले या इससे कम मिले। तो यहाँ पे दिया है 346। अब इसके बगल हम 2 लिख दें और इसी से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6। तो यहाँ से आ गया 6924। तो इसे हम 2 टाइम्स ले जाएंगे, तो एक 2 यहाँ लिखेंगे और एक 2 यहाँ पे। यहाँ से आया था 6924। अब यहाँ लिख देंगे और इसे माइनस करेंगे, तो यहाँ से देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 9 गया 1। अब ऐसे ही आप आगे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट चाहिए हो उतना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकाला है, तो यहाँ से देखिए रूट 3 इक्वल आ गया 1.732। ये हमारा आंसर है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।